हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में। जी हाँ, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में। तो इन ग्रीक द वर्ड क्रोमा मीन्स कलर एंड द वर्ड क्रोमेटोग्राफी मीन्स राइटिंग इन कलर। दिस टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ रशियन साइंटिस्ट माइकल टी स्वेट। तो क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स द सैंपल बीइंग डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट कॉल्ड मोबाइल फेस एंड द मोबाइल फेस मूव्स थ्रू अनदर फेस कॉल्ड स्टेशनरी फेस। जी हाँ, टू फेसेस से एनरोल्ड ये टेक्निक है। एक है मोबाइल फेस और दूसरा होता है स्टेशनरी फेस। मोबाइल मतलब मूविंग फेस और स्टेशनरी मतलब जो कि फिक्स होता है। तो इट में भी सब एब्जॉर्बेंट्स लाइक सिलिका पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब्स। तो ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज़ करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी होती है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है जो कि लेबोरेटरी में यूज़ की जाती है। और तो आइए एक एक्टिविटी से इसको समझते हैं। हेलो बच्चों, आज हम लोग जिस कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का वो कंसेप्ट है और क्लास 8th में और क्लास 9th में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टॉपिक का नाम है सेपरेशन टेक्निक्स। जी हाँ, टॉपिक का नाम है सेपरेशन टेक्निक और हम लोग सेपरेशन टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। ग्रीक लैंग्वेज में जो क्रोमा वर्ड होता है, क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब आपको पता है कि लिखना। तो यानी कि क्रोमेटोग्राफी का मतलब है राइटिंग इन कलर्स। जी हाँ, तो ये टेक्निक जो थी ये एक रशियन साइंटिस्ट माइकल टी स्वेट, TSWET, माइकल टी स्वेट ने डिस्कवर की थी। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो टाइप के जो फेसेस हैं वो यूज होते हैं। एक सोलवेंट यूज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मोबाइल फेस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ टेबल पर कुछ सामान है तो मैंने ग्लास में पानी लिया हुआ है, इसे अभी मैं मोबाइल फेस की तरह यूज करूंगा। एक होता है क्रोमेटोग्राफी पेपर। तो अभी क्रोमेटोग्राफी पेपर हमारे पास अगर नहीं है तो हम लोग फिल्टर पेपर का यूज कर सकते हैं या सिंपल A4 साइज की शीट में से पेपर लेकर उसका भी यूज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं स्टेशनरी फेस। तो टू टाइप के फेसेस एनरोल होते हैं, मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस। मोबाइल फेस हमारा लिक्विड होगा और स्टेशनरी फेस हमारा ये पेपर होगा। तो एक्चुअल में क्रोमेटोग्राफी में हम लोग करना क्या चाह रहे हैं? जी हाँ, हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अगर एक कलर है तो क्या वो एक सिंगल कलर से मिलकर बना है या बहुत सारे डिफरेंट कलर्स का, डिफरेंट डाइज का वो कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, प्रूफ कर कर देखेंगे। मैं एक ब्लैक कलर लूंगा और मैं प्रूफ कर कर देखूंगा कि वो कितने कलर्स का कंपोजिशन है, कितने कलर्स की डाई से मिलकर बना हुआ है। तो आइए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी के लिए मुझे चाहिए एक गिलास जिसमें थोड़ा सा पानी हो, क्रोमेटोग्राफिक पेपर या फिल्टर पेपर की स्ट्रिप इतनी साइज की हमें लेनी है ताकि वो ग्लास में इजीली आ जाए। एक ब्लैक कलर का स्केच, पेंसिल, सीजर। जी हाँ, तो हमें इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और एक स्केल की। तो आइए अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिविटी को स्टार्ट करने के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक पेपर है इस पर एक लाइन लगा लेंगे यहाँ पर नियर अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर ऊपर। अभी हमने क्या किया हुआ है, अभी हम लोग यहाँ पर एक मार्क लगा रहे हैं। ब्लैक कलर का एक डार्क स्केच से हमने मार्क लगा लिया है। मार्क लगाने के बाद हमने इस गिलास में पानी लिया हुआ है और इस स्ट्रिप को अब मुझे इसके सेंटर में प्लेस करना है। जी हाँ, सेंटर में प्लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं इसी स्केच पर इसे यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड करूंगा इस तरह से और फोल्ड करने के बाद इसको टेप लगा दूंगा थोड़ी सी। यहाँ टेप लगाएंगे थोड़ी सी यहाँ से हम इस पर, तो यहाँ से हम लोग इस पर थोड़ी सी टेप लगा देंगे ताकि ये स्टेबल रहे और इधर उधर ना जाए। ये देखिए, तो हमारे पास इस तरह से, ताकि ये स्टेबल रहे इसके अंदर। तो अब आप देखेंगे कि मैंने जैसे ही इसको यहाँ पर रख दिया है, हमें कुछ प्रिकॉशंस याद रखनी है कि ये नीचे टच ना करे और ये सेंटर में ही रहे, फिल्टर पेपर ग्लास की बाउंड्री से टच ना करे। तो हम इसको कुछ देर के लिए रखा रहने देंगे और यहाँ पर होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। इस ब्लैक डॉट पर होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे पानी जो है उसका लेवल ऊपर की तरफ आ रहा है। जी हाँ, पानी जो है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये कैपिलरी एक्शन के कारण हो रहा है। जी हाँ, कैपिलरी एक्शन के कारण पानी जो है वो ऊपर चढ़ रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि पानी जो है वो धीरे धीरे
ऊपर आ रहा है। ऊपर आने के बाद ये कलर जो है ये भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा इसी तरह से हम लोग इसको कुछ देर के लिए रख देंगे। तो मैंने एक स्ट्रिप तैयार की हुई है। इसको बाहर निकालने के बाद स्ट्रिप को हम लोग ड्राई कर लेंगे और ड्राई करने के बाद हम लोग वापस देखते हैं हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली है। तो हमें आप ये देखिए, जब हम स्ट्रिप को यहाँ से देखते हैं तो आप देखेंगे कि डिफरेंट कलर्स जो है वो डिफरेंट हाइट पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो हमने जो डॉट लगाया था वो ब्लैक कलर का था, लेकिन अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो आपको रेड कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा, ग्रीन कलर दिखाई देगा। तो डिफरेंट कलर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि हमारी जो ब्लैक इंक थी, जी हाँ, हम इसको भी देखते हैं। यहाँ पर भी मैं अभी निकाल देता हूँ इसे और निकाल कर आपको एक ऑब्जर्व करा देता हूँ कि आप देखेंगे यहाँ भी डिफरेंट जो कलर्स हैं, वो ब्लू कलर है चाहे रेड कलर है, वो हमें दिखाई देने शुरू हो गए हैं। तो क्रोमेटोग्राफी कहाँ पर यूज़ की जाती है? एमिनो एसिड को मिक्सचर में से सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। पिगमेंट्स को नेचुरल सोर्सेज से सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है, चाहे वो लीफ एक्सट्रैक्ट है चाहे वो फ्लावर एक्सट्रैक्ट है। ड्रग्स को ब्लड में से सेग्रीगेट करने के लिए यूज़ की जाती है और फोरेंसिक लैब में से डिफरेंट अमाउंट सब्सटेंसेस का चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो आशा करता हूँ इस एक्टिविटी से आपको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ अब आपको क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा। तो क्रोमेटोग्राफी अमीनो एसिड को मिक्सचर से अलग करने के लिए यूज़ की जाती है नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर एक्सट्रैक्ट, यानी कि पिगमेंट सेग्रीगेट करने के लिए यूज़ की जाती है नेचुरल रिसोर्सेज से। ब्लड में से ड्रग्स को सेग्रेट आउट करने के लिए यूज़ की जाती है और सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ है वो फोरेंसिक साइंस में होता है, ताकि डिफरेंट सब्सटेंसेस से हम लोग डिफरेंट ट्रेस अमाउंट जो है उसको निकाल सकें। तो यानी कि जब भी हमें किसी कंपोनेंट से उसके कलर्ड पार्टिकल्स को अलग करना है, वहाँ भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जनरली यूज टू सेपरेट आउट वन कलर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कलर्स। तो आशा करता हूँ अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।